आप बिल के साथ हैं या बिल के खिलाफ हैं, पहले तो ये बताइए। मैं आपके साथ हूँ। हमारे साथ जो आप करेंगे वो मैं करूंगा। और इस वक्त हम आम आदमी के साथ हैं। मतलब कुल मिला के पूरे देश का अधिकार आपके पास, संविधान भी आपके पास, कानून भी आपके पास, चुनी हुई सरकार भी आपके पास, जनता भी आपके पास। की मौका देंगे अपनी बात रखने के लिए। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी। वकार साहब, शुक्रिया आपका। ये दिल्ली अध्यादेश बिल जो आया है और आज लोकसभा से पारित भी हो गया है, मैंने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन वो एक तंज कर रहे थे कि दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी का DNA बीजेपी वाला ही है। आपने सुना उनके तंज को? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये लोग बीजेपी के द्वारा जनित हैं? सर, ओवैसी साहब ने ये जो बिल लेके आए थे उस पर उन्होंने कहा था कि वोटिंग कराई जाए। उन्होंने बीजेपी के बिल का विरोध किया और जो बात आपने कही, ओवैसी साहब को अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले ये बात कही थी कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो मसला नहीं है। मसला यहाँ ये है कि इंसाफ की लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो हम लोग इंसाफ के साथ खड़े होंगे। MIM वाले सब इंसाफ के साथ खड़े होंगे। इतनी देर से मैं बहस सुन रहा हूँ आपकी, बैठे हैं बीजेपी वाले प्रवक्ता हमारे। देखिए, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, UT 8 हैं देश में। 8 UT में से कितनी जगह पर चीफ मिनिस्टर है जो अहम है। देखिए, जनता जो भाषा समझती है वो समझती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी भाषा। उसको कोर्ट की भाषा, अध्यादेश की भाषा समझ में नहीं आती है। 8 UT में से कितनी जगह मुख्यमंत्री है? 2 जगह, एक पुदुचेरी में और एक दिल्ली में। बाकी सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर है, कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री है पुदुचेरी में, वहां के ऊपर UT में मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो अपने अधिकारियों को खुद ट्रांसफर करे, पोस्टिंग करे, चुने और अपने अधिकारियों से जनता के हित में काम ले। पुदुचेरी में एक ही जगह। वही चीफ मिनिस्टर दिल्ली में है। तो जब पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर को अधिकार दिया जा सकता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर, उसका एक तर्क है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, सर, राष्ट्रीय राजधानी है। सर, पुलिस रखिए ना आप अपने पास, है तो आपके पास अधिकार। अगर राष्ट्रीय राजधानी है और आप हमें ये समझा रहे हैं तो LG का चुनाव कराइए, लेफ्टिनेंट जनरल का चुनाव करा दीजिए, एक पोस्ट बढ़ा दीजिए। तो कहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहीं चुनाव होता है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए, अगर आपकी तरह बहस करने पाएंगे तो हम बड़ी उल्टी सीधी बहस करेंगे। आप आम कहेंगे, हम इमली कहेंगे, आपके नेता आम आदमी पार्टी के जेनेटिक पर सवाल उठाते हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव करा लो। आपने सुना अपने नेता की स्पीच? आप दिल्ली में उनके DNA पर सवाल उठाते हैं। सुनिए, आप बिल के साथ हैं या बिल के खिलाफ हैं, पहले तो ये बताइए। मैं आपके साथ हूँ। हमारे साथ जो आप करेंगे वो मैं करूंगा। और इस वक्त हम आम आदमी के साथ हैं। गाली दे के साथ हो सर? गाली क्यों दी? अब आप किसी के जेनेटिक मसले पर सवाल उठाना, ये क्या है सर? भारत, इसको क्लैरिफाई करिए। जनता को अगर बीजेपी को चुनना होता और LG साहब को चुनना होता और अधिकारियों को बीजेपी के अधीन रखना होता तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई होती। जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर यह साबित कर दिया कि वो बीजेपी के अधिकारों के तहत काम नहीं चाहती है। अभी तो वो वाला हिसाब किताब हो गया कि साहब आपने सिपाही भेजा बॉर्डर पे, उसके दोनों हाथ काट दिए। आपने उसके दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए और कहा ये बंदूक पड़ी है, चलाओ इसको। कैसे चलाएगा? आप जनता की चुनी हुई सरकार के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं। तो UPSC पास बाबू और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मिलकर सरकार चलाएं और चुनी हुई सरकार उनको सिर्फ सलाह दे, एडवाइजरी दे, क्या बुराई है? वो भी तो इसी देश के हैं। सर, एग्जामिनेशन पास किया है उन्होंने। सर, शब्द बहुत कड़े हैं मेरे पास, लेकिन क्योंकि अब मैं थोड़ा शरीफ हो गया हूं इसलिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। ये कौन सी बात है? मतलब नहीं, सुनिए, अगर अधिकारी और LG साहब मिलकर प्रदेश चला सकते हैं तो राष्ट्रपति साहब और गवर्नर साहब मिलकर देश क्यों नहीं चला सकते हैं? बात कीजिए इस पर।
वहां तो आप अधिकार सीमित किए हुए हैं, वहां तो सारे अधिकार हमारे पास। मतलब कुल मिला के पूरे देश के अधिकार आपके पास, संविधान भी आपके पास, कानून भी आपके पास, चुनी हुई सरकार भी आपके पास, जनता भी आपके पास। तो इनकी राजनीतिक नस्ल पर आपने उंगली क्यों उठाई? किसके? आम आदमी पार्टी के। सर मैं आपसे कह तो रहा हूं कि पहले उसको अधिकार दीजिए। मैं तो ये बेसवाल उठा रहा हूं कि अगर दिल्ली की सरकार एलजी साहब चला सकते हैं तो केंद्र की सरकार सर राष्ट्रपति आपने साहब क्यों आज नहीं चला लोकसभा सकते? में इन्हें सपोर्ट तो किया, लेकिन गाली देकर सपोर्ट किया। मेरा ये सवाल है। सर आपस में कभी कभी मोहब्बत में हम लोग मजाक मजाक में मोहब्बत में कुछ भी कह लेते हैं, आप उस पर मत जाइए। मतलब किसी के नस्ल पर सवाल आप मजाक मजाक में करते हैं? सर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या एक हाथ कटा और पैर कटा सिपाही लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो आप मैं तो वही कह रहा हूं जो आप बोल रहे हो। मैं आपसे कहां लगूं? नहीं, तो दिल्ली में आप बाह काट कर हाथ काट के मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं?